नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज कन्या राशि पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और इसके समीकरण को आप समझें। कितना गंभीर विषय है ये भी देखना है। कारण क्या है कि जून और जुलाई ये 2 महीने हैं और बड़े क्रूशियल और बड़े निर्णायक होने के साथ साथ आपके लिए जहाँ चुनौतियाँ हैं वहीं आपको खुशी कई सारी भी मिलेगी, क्योंकि ये जो आपके प्रमोशन, तरक्की, नौकरी से रिलेटेड पेंडिंग जो काम चल रहे थे, ज़्यादातर लोगों के डर मन में ये लगा हुआ है कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। 12 की 12 राशियों में सिर्फ एक ही राशि तो ऐसी है जिसके लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि भद्र योग से आप सुसज्जित हैं। और ये स्थिति अगर 29 जून से पहले नहीं आई तो 29 जून के बाद तो आपके भाग्य के भाग्य के द्वारा मिलनी ही मिलनी है। यानी कि 29 जून तक तो आपके कर्म, आपका भाग्य साथ दे ही रहा है, कर्म के साथ भाग्य जुड़ा है। लेकिन 29 के बाद भाग्य का जो सम्मिश्रण है, यहां पर शुक्र स्वग्रही होगा उस समय और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी नौकरी से संबंधित। अब यहां एक शब्द आता है कि एक अक्षर है अंग्रेजी में 6 नंबर को लिखो आप कागज पर। एक आदमी को उधर खड़ा करो और एक को इधर। जो इधर खड़ा होगा उसको वो 9 दिखाई देता है, जो उधर खड़ा हुआ है उसको 6 नंबर दिखाई देता है। तो 9 नंबर को एक बंदा 6 बोल रहा है, जिसकी तरफ से वो 9 दिखाई देता है। एक जो दूसरी तरफ खड़ा है उसको वो 6 दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार एक हाथी को 5 नेत्रहीन व्यक्तियों ने स्पर्श किया। ध्यान से सुनना, ये कहानी नहीं है बल्कि कन्या राशि वालों के लिए एक अजीब वो गरीब संदेश है। कैसा कि हाथी को, एक गांव में हाथी आया और हाथी अंधों को कहा चलो भाई हाथी को आप महसूस करो कैसा होता है। हाथी के पास गए, जिसने पूंछ पर हाथ लगाया, बाद में उससे पूछा जाएगा देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। एक आदमी ने उसके पेट पर हाथ लगाया, एक ने उसके कान पर और किसी ने उसके पैरों पर और किसी ने उसकी सूंड को छुआ। तो एक ही हाथी है, उसके स्वरूप का वर्णन कैसे किया अंधे लोगों ने, नेत्रहीन लोग हैं बेचारे। तो जिसने पूंछ को पकड़ा था वो बोलता है, उससे पूछा हाथी कैसा होता है, बोले झाड़ू जैसा होता है। पूंछ को स्पर्श किया था, बोले जिससे सफाई करते हैं ना झाड़ू। जिसने कान को पकड़ा बोला हवा करने का जो पंखा जैसा यंत्र होता है वो ऐसा होता है हाथी। जिसने पेट पर हाथ लगाया उसने कहा दीवार जैसा होता है हाथी। जिसने उसकी सूंड को छुआ था उसने कहा बड़ा लंबा बेल जैसे लौकी होती है ऐसा होता है, बड़ा बड़ा। और जिसने उसके पैरों को छुआ था उसने कहा कि केले के पेड़ जैसा लंबा थमला होता है, जो पिल्लर ऐसा होता है। तो मेन चीज क्या है, जो कन्या राशि वाले हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। कन्या राशि वाला कोई तो जूते की दुकान करता है, कोई ऑफिसर होता है, कोई आईटी के क्षेत्र में है, कोई टीचर है और कोई अपना बिजनेस करता है और कोई टेक्निकल काम करता है, कोई अकाउंट का काम करता है। सबके परसेप्शन अलग अलग है। हर व्यक्ति का नाम ले ले करके हम ये नहीं बताएंगे कि आज अगर कोई मोची का काम करता है, जूता सिलाई करता है, वो भी हमारा दर्शक है, तो वो अपने हिसाब से सोचेगा कि मेरी आमदनी कैसे होगी, मेरी प्रमोशन कैसे होगा, मेरी उन्नति कैसे होगी। और जो ऑटो रिक्शा चलाता है उसके विचार देखिए। जब वो किसी चौराहे पर खड़ा होता है तो
उसका जो स्टेयरिंग है, हैंडल है, उसको पकड़ के रखता है, लेकिन चारों तरफ उसकी जो चितवन है, उसकी जो नेत्र है, उसकी दृष्टि है, वो केवल और केवल उसकी आंखों में सवारी ढूंढता है। वो कोई पैसेंजर तो नहीं आ रहा है मेरी गाड़ी में बैठने के लिए, ऑटो रिक्शा में। तो सबके काम अलग अलग हैं। हर आदमी को जरूरी नहीं है कि हम उसके मन को जो अच्छी बात लग रही है वही हम कहेंगे। उन बातों को अपने से जोड़ना आपका काम है। यानी कि नाव में बैठना सबके बस का नहीं है, नाव में बैठने का सलीका भी चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं। एक बहुत भूखा आदमी था, तो सबसे पूछा जा रहा था 2 और 2 कितने होते हैं। उससे पूछा 2 और 2 कितने, उसने कहा 4 रोटी। 4 रोटी किस लिए आई? क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। तो ये जो वीडियो देखने का जो तरीका है, कन्या राशि वालों को अलग अलग काम है सबके। सब सोचते हैं मेरे मन की बात कहेंगे पंडित जी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ध्यान से सुनिए। चोरी, चोट, विवाद और क्रोध और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे। आपके खर्च का दौर ज्यादा है, यात्राओं का दौर ज्यादा है। फिजूल खर्ची से बचें, फिजूल क्रोध से बचें। विवाद से आपका नाता 28 जुलाई तक रहेगा। चोट से बचना है, पैरों में, नेत्र में कोई बीमारी, इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइज, या आपका पर्स चोरी होगा, मोबाइल चोरी होगा। नहीं तो आप घर से बाहर जा रहे हैं तो खो करके आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। जहां जिस डिपार्टमेंट में आप काम कराने के लिए जा रहे हैं, जहां कंसर्निंग कोई काम है आपका, वहां आपसे रिश्वत मांगी जाएगी। जहां 1000 रुपए का काम होना है, 1000 रुपए में काम चल सकता है, 10,000 में होगा और डिले भी होगा। तो कन्या राशि के लिए ये साफ साफ संदेश है। जिन लोगों को ये रिलेटेड बात नहीं लगती या पसंद नहीं आती, वो बोलते हैं नहीं यार ये तो ठीक नहीं है। तो आपको अपनी इन शब्दों को अपने से जोड़ने की कोशिश करना है। और हमारा मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को ये बोलते हैं कि तुम हमारा वीडियो देखो, बिल्कुल इरादा नहीं है हमें। किसी को पसंद आता है देखना चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगता तो नहीं देखना चाहिए। लेकिन आपके लिए केवल सुझाव दिया जाता है। ये हम ये नहीं कहता कि ऐसा करो, आपको सुझाव दिया जा रहा है। 29 जून को भाग्य स्थान में 26 जुलाई तक शुक्र स्वग्रही होंगे, तो ये आपके भाग्य में सुधार करेंगे। कोई काम नहीं बन रहा तो अचानक बन जाएगा शुक्र की वजह से। और साथ ही साथ जब आपका धन और कुटुंब वाणी का स्थान है, इस भाव की उन्नति करेगा, तो स्वग्रही होगा ये ग्रह, तो धन भी आएगा, कुटुंब में शांति होगी। धन समृद्धि के साथ साथ सोना चांदी वस्त्र आभूषण, अच्छी वाणी के द्वारा आपके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो शब्द ही आपके लिए अमृत वचन बन जाएंगे, उसी से काम बनेगा आपका। लेकिन ये जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या जिस कार्य के लिए भी आप अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल और बातचीत करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग विल बी अप टू द मार्क। क्योंकि ये भद्र योग बना रहा है बुध, आपका बुधादित्य योग भी बना रहा है। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसलिए कि जून और जुलाई बड़ी चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये ग्रह चुनौती दे रहे हैं, ये सम्मान भी दे रहे हैं। सम्मान देने वाला अलग ग्रह है और चुनौती और खर्च, चोट, बीमारी, परेशानी, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, ये अलग ग्रह दे रहा है। क्योंकि 28 जुलाई तक आपके इनकम हाउस को का जो लॉर्ड है उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि खर्च वाले ग्रह की है। जो खर्च है वो ज्यादा होगा, आमदनी उतनी ही होगी जितनी होनी चाहिए भाग्य के अनुसार। अब इस राशि को हम काल सर्प दोष के कारण इसलिए चर्चा का विषय बना रहे हैं क्योंकि कन्या राशि को 28 जुलाई तक काल सर्प दोष के कारण नुकसान से बचना है। लास्ट में हम बोल देते हैं यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, हमारा काम है, हमने बोल दिया।
इसके अलावा जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो मामले हैं आपके, वे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले बड़े क्रूशियल निर्णायक होंगे, क्योंकि इस बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है, सूर्य की यहाँ पर दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, शनि भी देख रहा है इस भाव को। तो पांचों उंगलियां घी में है, लेकिन आपका सिर जो है वो चकरा रहा है। इसकी वजह से मंगल ग्रह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा मेहनत करवा देता है आदमी से, और फिर उसको सिर दर्द, कई सारी बातें ऐसी हैं हम बोलते नहीं हैं। बोलने से कुछ लोगों को वहम हो जाता, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया हो, मेडिकल चेकअप कराओ। नहीं, ये डरना नहीं है, बस ये है ऐसा काम मत करो जो ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा जाग रहे हैं, ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, उतना ही काम करो जितना कि आपसे हो सकता है। अधिक काम करोगे तो नुकसान में रहोगे। अब ये जो भद्र योग बना रहे हैं, ये अच्छा फल देगा, ये नुकसानदायक है। अब आ जाइए शनि पर। शनि आपके सप्तम भाव पर बैठ करके बहुत बड़ा विकार तो नहीं कर रहे हैं, परंतु जिन जिन कुंडलियों में इस प्रकार के समीकरण बने हुए, या पाप ग्रह है मंगल, यहाँ पर शनि है या राहु है, या कोई और यहाँ मंगल बैठ करके इसको देख रहा है, यहां से शनि देखता हो, इस प्रकार के समीकरण जिनके और महादशा चल रही है, तो उनको दिक्कत होगी, उनकी मैरिज लाइफ में दिक्कत होगी। लेकिन ये जो बात है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर आदमी अपने से जोड़ लेता है, बोले नहीं मेरे को मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी और मेरी तो अच्छी चल रही है, तो झूठ बोलते हैं। अब आगे सुनिए नई बात कि ये जो नक्षत्र हैं कौन कौन से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण लास्ट के, उसके बाद आता है हस्त नक्षत्र जिसके 4 चरण हैं। 3 उत्तरा फाल्गुनी, 4 हस्त और 2 चरण सिर्फ केवल चित्रा के, जिसमें नाम आता है पे पो। तो पापी पूषणाठ पू श मतलब षटकोण वाला श। अण अक्षर है, अण से कोई नाम नहीं होता, अधिकांश हमें नहीं मिला आज तक। व्याकरण में आता है अणाद्यर्थ, अणाद्यर्थम। और ये जो है नमोकार आता है, जैन धर्म में नमोकार मंत्र है। तो अणा जो है ये व्यंजन और स्वर में जो इसका अलग ही महत्व है। अब देखिए ये तीनों नक्षत्र की पोजीशन बहुत बढ़िया अभी फिलहाल नहीं रहेगी, क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है, इस उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चंद्रमा का और चित्रा जो है मंगल का है। अब राहु जो है, राहु के नक्षत्र पर बृहस्पति चल रहे हैं, ये मंगल के नक्षत्र पर सूर्य का प्रवेश। तो ये राहु और मंगल तो इधर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिट तो सूर्य और बृहस्पति का है ना। इसके अलावा आपको डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भद्र योग आपको सम्मान तो देगा। और जो महादशाओं के मुताबिक जिन जिन की अब फिलहाल राहु और बृहस्पति की दशा चल रही है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की महादशा में कुछ हड्डियों से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं। उसके बाद बुध की दशा में राजाओं जैसा सुख, केतु की दशा कष्टकारक, और शुक्र की महादशा में जीवन के समस्त वैभव सुख प्राप्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।